Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to talk about the last part of human reproduction, which is implantation and embryonic development. So let's start. If I talk about the previous video, if you have not watched the video, I have mentioned the link in the description box. If you want, you can watch those videos so that you can stay connected with this chapter. So we have talked about the fertilization process in the last video, यानी कि हमने zygote formation तलक की बात की थी. सो अगर मैं जाइगोट की बात करूँ तो ये बेसिकली कैसे फॉर्म करता है, मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस जब फ्यूज होते देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. एंड वंस द जाइगोट हैज़ बीन फॉर्म इट इज़ गोइंग टू अंडरगो क्लीवेज प्रोसेस. क्लीवेज का मतलब होता है रैपिड माइटोटिक डिवीजन, यानी कि फटाफट से माइटोटिक डिवीजन होना. यानी कि जाइगोट जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, दो के चार सेल्स बन जाएंगे, चार के आठ, एंड सो ऑन, राइट. सो व्हेन देर इज फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल स्टेज इट इज़ नोन टू बी मोरूला, जो कि 72 आवर्स में हो जाता है. ओके. देन देर इज 64 सेल डिवीजन स्टेज, जिसको हम लोग 64 डॉटर सेल्स फॉर्म हो चुके हैं. Then there is formation of blastocyst. We'll observe the blastocyst picture in detail. सो अगर मैंने जैसे आपको ये सब सेल्स के बारे में बताया, फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स जब क्या हो गया, मोरूला फॉर्म हो गया, एंड देन 64 सेल डिवीजन जिसको हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला है. ओके. सो ब्लास्टोसिस्ट को अगर हम लोग डिटेल में ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वन, दिस सिंगल लेयर विच इज़ नोन टू बी ट्रोफोब्लास्ट. ओके. अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या है, तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक रीजन है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट का आउटर रीजन बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ट्रोफोब्लास्ट के अलावा ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं. ओके. तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो. सो इसका मेजर रोल है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. अब ये नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, बाय डेवलपिंग टू डिफरेंट मेम्ब्रेन. एक का नाम है क्रोनियन और दूसरे का नाम है एमनियन. ओके. सो ये दो मेम्ब्रेन्स जो है वो आगे जाकर प्लासेंटा को डेवलप करेंगे. प्लासेंटा के बारे में आगे हम डिटेल पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ प्लासेंटा क्या होता है. प्लासेंटा इज अ रीजन विच इज डेवलप्ड इनसाइड द मैटरनल बॉडी, यानी कि मदर के अंदर ये डेवलप्ड हुआ है. और ये क्यों डेवलप्ड होता है, बेसिकली इसके यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है जिसको हम लोग एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड टू द फीटस, राइट. सो अगर ये फीटस को कनेक्ट रहता है तो इट एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द बेबी का बॉडी, राइट. सो प्लासेंटा वो पार्ट है जो बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट डेवलप्ड करता है, जो नरिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अदर देन दैट इससे जो है एम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है. ओके. सो प्लासेंटा कैसे डेवलप्ड होता है वो हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इम्प्लांटेशन पढ़ लेते हैं. सो ट्रोफोब्लास्ट रीजन तो हमें पता चल गया कि वो क्या है. नाउ द नेक्स्ट वन इज इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट, जो ये आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप्ड करने वाला है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस ब्लास्टोसिस्ट रीजन, इसमें जो रीजन है ट्रोफोब्लास्ट, ये बेसिकली क्या करेगा, एंडोमेट्रियम से जाकर कनेक्ट करेगा. अब एंडोमेट्रियम कहाँ पर होता है, तो ये यूट्राइन कैविटी में एक रीजन होता है जहाँ पर टिश्यूज होते हैं. ओके. सो फर्स्ट जो अंदर का टिश्यू होता है वो बना हुआ होता है एंडोमेट्रियम टिश्यू से, मैंने पढ़ाते समय बताया था. और ये जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कॉज करता है वेन एवर देर इज नो चांस ऑफ स्पर्म जो है वो जाइगोट फॉर्म नहीं किया है, देयरफॉर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो हो जाएगा. बट वेन एवर देर इज चांस ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो बेसिकली क्या करेगा, ये जो ट्रोपोब्लास्ट वाला जो हमने पार्ट देखा है, यानी कि ऐसा वाला जो पार्ट है और यहाँ पर है इनर मास, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट पार्ट जो है वो ये एंडोमेट्रियम के यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा. And when there is attachment of trophoblast to this particular region, it is known to be embryonic pole, या फिर हम लोग इसको एनिमल पोल बोलेंगे. और एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट में होता है इनर मास वाला सेल, जो मैंने बताया था आपको एम्ब्रियो डेवलप्ड करेगा. तो इधर आकर जब ये सेल बन जाता है तो ये जो सामने वाला जो ऑपोजिट पोल है इसको हम लोग बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, 64 सेल डिवीजन होने के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट जो रीजन है वो एंडोमेट्रियम रीजन पे जाकर अटैच हो जाएगा और
ये क्या करेगा, एनिमल पोल बनाएगा, और उसके सामने होगा ये इनर मास वाला सेल जो कि क्या करेगा, एब एम्ब्रियोनिक पोल को बनाएगा। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि कौन सा पोल जो है वो बन रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ विल सी कि कैसे प्लेसेंटा डेवलप्ड होता है। अब क्योंकि ये एंडोमेट्रियम जो है वो उससे अटैच हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा रैपिड सेल डिवीजन करेगा यहाँ पर, और पूरी तरह से एम्बेडेड हो जाएगा इनसाइड द एंडोमेट्रियम टिश्यू। ओके, और तब हो जाएगा इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। ना इफ आई टॉक अबाउट द इम्प्लांटेशन, इसको 7 days लगते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड देन देर इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वंस द इम्प्लांटेशन हैज टेकन प्लेस और एंडोमेट्रियम टिश्यू जो है वो उससे अटैच हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट जो रीजन है वहां से प्रोजेक्शन हो जाएगा, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वहां से बाहर निकलेंगे, जो क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक विलाय बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रोनियोनिक विलाय। सो ये स्पेल जो है यहाँ पर ऐसा है, क्रोनियोनिक विलाय। ओके, और ये क्रोनियोनिक विलाय जो है वो बेसिकली यूट्राइन टिश्यू के साथ मिलते हैं और प्लासेंटा को डेवलप करते हैं, राइट। सो यूट्राइन टिश्यू प्लस क्रोनियोनिक विलाय जो है, दे आर गोइंग टू डेवलप द प्लासेंटा विच इज अ पार्ट ऑफ मैटरनल बॉडी, जो कि एम्बिलिकल कॉर्ड जिससे अटैच्ड रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ द प्लेसेंटा इज डेवलप। नाउ प्लेसेंटा प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इनसाइड द बॉडी। क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक टाइप का कनेक्शन डेवलप करता है बिटवीन द फीटस एंड द मदर बॉडी। अदर देन दैट इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर या फिर अल्ट्रा फिल्टर जैसे काम करता है, जो कि कनेक्टेड रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड से, रोप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं। एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन टू द बॉडी, मतलब एम्बिलिकल कॉर्ड को देने का काम जो है वो प्लासेंटा, क्योंकि प्लासेंटा खुद ही न्यूट्रिशन जो है वो पास ऑन करेगा ना। प्लासेंटा हार्मोन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, एंड ये HCG हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, क्रोनियोनिक, थायरोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ऑजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारे हार्मोन्स को ये डेवलप करेगा, विच प्लेज वेरी वाइटल रोल इनसाइड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उसके अलावा HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिव रखेगा। मैंने जैसे आपको बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इफ देर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी ये डीजेनरेट हो जाते हैं, बट वेन एवर देर इज चांस ऑफ प्रेगनेंसी ये प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन को डेवलप करते, सो दैट प्रेगनेंसी जो है वो आगे मेटाबॉलिक चेंजेस कर सके बॉडी के अंदर, और प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ वी एंड विद द ट्रोफोब्लास्ट रीजन, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो हो चुका है। नाउ विल टॉक अबाउट द इनर सेल मास रीजन। जैसे मैंने आपको बताया था, एम्ब्रियोब्लास्ट जो रीजन है वो ये बनाता है, तो ये एम्ब्रियो को डेवलप करने वाला है, राइट। तो ये क्या करता है, जर्म लेयर्स बनाता है, यानी जर्मिनल लेयर बनाता है। ये जो है वो 3 लेयर्स बनाते हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म जो है वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को डेवलप करने का काम करेंगे। सो एंडोडर्म जो है वो सबसे अंदर वाला रीजन है, इसीलिए ये लंग्स, स्टमक, पैनक्रियास, लीवर, ये सबको डेवलप करने का काम करेगा। उसके अलावा वजाइना, ये सबको डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। मीजोडर्म जो है वो बेसिकली मसल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, सबको डेवलप करने में मीजोडर्म हेल्प करेगा। देन एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जो है वो बेसिकली बाहर, यानी कि लिप्स हो गए, चीक्स हो गए, उसके अलावा माउथ हो गया, आईज हो गए, या फिर स्किन है, ये सबको डेवलप करने का एक्टोडर्म काम करेगा। सो बॉडी डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, इनर सेल मास, जो कि 3 जर्मिनल लेयर्स जो है वो बनाता है ना। इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो है वो फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो जो है वो हार्ट को डेवलप कर लेता है, एंड सेकेंड मंथ में जो है वो बेसिकली लिम्फ्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 12 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, हार्ट जो है वो डेवलप्ड हो जाएगा, उसके अलावा लिम्फ्स जो है वो डेवलप्ड हो जाएंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो 24 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है, और जिसके अंदर जो है वो डिटेलिंग पार्ट होता है, यानी कि
जो हेयर ग्रोथ है वो बॉडी के अंदर देखने मिलेगा। उसके अलावा आईलिड्स के ऊपर आई लैशेज वगैरह ग्रो हो जाना। ओके, एंड देन देर इज फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो बॉडी के बाहर डिलीवर हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो जो है वो डेवलप्ड हो चुका है। Now we'll talk about the other part which is paturation and lactation. Paturation जो है वो बेसिकली क्या है, डिलीवरी ऑफ द फीटस, यानी कि जैसे बॉडी में फीटस जो है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुका है, वो बर्थ देगा। गैस्टेशन पीरियड जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेगनेंसी टिल द फीटस इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, जिसको 9 मंथ्स गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। 280 डेज जो होता है वो लगता है फीटस को डेवलप्ड होने के लिए। देन देर इज लैक्टेशन, जो कि क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं सो दैट मदर बॉडी कैन प्रोड्यूस द मिल्क। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पैचुरेशन। पैचुरेशन जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जो कि डेवलप्ड होना चाहिए सो दैट वेन एवर देर इज डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, बॉडी किसी टाइप का सिग्नलिंग करेगा सो दैट जो है डिलीवरी जो है वो बराबर से हो पाए। ओके, सो प्लासेंटा जो है वो एक इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, जिसकी वजह से देयर इज इजेक्शन ऑफ सम लिक्विड लाइक फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी सो दैट इट इंडिकेट्स के फीटस जो है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुका है। सो इजेक्शन को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन, जो कि ट्रिगर करता है, ट्रिगर्ड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके, और ये मैटरनल बॉडी से होता है। ओके, ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सके, और जिसकी वजह से लेबर पेन होता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव मैकेनिज्म जो है वो बॉडी में डेवलप्ड करता है सो दैट इफ देर इज नो पॉजिटिव मैकेनिज्म इनसाइड द बॉडी तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से फोर्स मतलब बॉडी को फोर्स नहीं हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट, क्योंकि बेबी की डिलीवरी के लिए फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए उसके पहले होना पड़ता है लेबर, जो लेबर पेन जो है वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक ऑक्सी टॉसिन जो है वो बॉडी में डेवलप नहीं होते, किसी भी टाइप का स्टिमुलेशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली। सो पैचुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, और ये जो है बेसिकली एक टाइप का इंडिकेशन है जिसमें जो है यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है सो दैट डिलीवरी कैन बी नॉर्मल। इसके अंदर बहुत टाइप के हार्मोन्स भी जो है बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट देन ऑक्सीटोसिन इज द मेजर हार्मोन जो यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है सो दैट द बेबी कैन डिलीवर्ड प्रॉपरली, ओके, इजीली। There is other very important aspect which is known to be the first milk after birth of the baby. जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद फर्स्ट मिल्क जो है उसको फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नोन टू बी कोलेस्ट्रम, क्योंकि दैट इज़ वेरी रिच इन द प्रोटीन, उसके अंदर एंटीबॉडीज कैलोरीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। प्रोलैक्टिन इज इट इज अंडर कंट्रोल बाय द प्रोलैक्टिन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, राइट। So again, this is controlled by the oxytocin and of pituitary glands, right? So this all is controlled by the neuroendocrine part, which is a very complex signaling method, जिसकी वजह से fully developed fetus जो है वो normally developed हो जाना, deliver हो जाना चाहिए। तो I hope you have understood all aspect of human reproduction part. If you still have some doubts, you can contact us on this contact number, or you can drop a message on the email address, or you can drop a message on the comment section. Thank you for watching the video.